जोहार झारखंड। मुझे आशा है कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे और अपने फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक ऐसे बालक की, यह कहानी है एक ऐसे बालक की जिसे प्यास लगने पर नल छूने की इजाजत नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे छुआछूत के बारे में बात हो रही है कि एक बालक है जिसे प्यास लगती है लेकिन उसे चापानल या नल छूने की इजाजत नहीं थी। लेकिन आगे चलकर उसी बालक ने पूरे देश की प्यास बुझाने वाला संविधान लिखा। आइए भीमराव अंबेडकर की कहानी को एक सिपाही के बेटे के राष्ट्र निर्माता बनने के सफर को रूप में देखते हैं। कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के एक स्कूल से। एक छोटा सा बालक भीम रोज अपने घर से टाट की एक बोरी लेकर स्कूल जाता था। वह कक्षा के अंदर नहीं बैठ सकता था क्योंकि वह अछूत माना जाता था। वह बरामदे में अपनी बोरी बिछाकर बैठता और खिड़की से मास्टर जी की बातें सुनता। सबसे दुखद पल तब आता है जब उससे प्यास लगती है। स्कूल के घड़े को छूना उसके लिए पाप माना जाता था। स्कूल का चपरासी ऊपर से उसके हाथों पर पानी डालता जिसे भीम पीता। जिस दिन चपरासी नहीं आता उस दिन नन्हा भीम प्यासा ही घर लौटता। भीम के पिता रामजी सकपाल सेना में थे। वे जानते थे कि गरीबी और अपमान की इन बेड़ियों को केवल शिक्षा ही काट सकती है। एक बार बारिश की रात में भीम का स्कूल का बस्ता भीग गया तो उसके पिता पूरी रात जगकर बस्ते को आग के सामने सुखाने लगे ताकि भीम अगले दिन स्कूल जा सके। स्कूल में एक ब्राह्मण शिक्षक थे जिनका उपनाम अंबेडकर था। वे भीम की बुद्धिमानी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना सरनेम भीमराव को दे दिया। तब जाके वे भीमराव अंबेडकर बने। भीमराव की प्रतिभा की चमक बड़ोदरा के महाराज तक पहुंची। उन्होंने भीम को विदेश पढ़ने के लिए भेजा। कल्पना कीजिए उस दौर में जब एक अछूत को सड़क पर चलने के लिए पीछे झाड़ू बंधनी पड़ती थी ताकि उसके पैर के निशान मिट जाए। वह शख्स न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में बैठकर अर्थशास्त्र और कानून की पढ़ाई कर रहा था। वे दिन में 18 घंटे पढ़ते थे। पैसा बचाने के लिए वे दोपहर के खाने में सिर्फ एक पाव रोटी यानी ब्रेड खाते थे। जब वे भारत लौटे तो वे बहुत बड़े विद्वान बन चुके थे, लेकिन समाज नहीं बदला था। एक बार जब वह प्यास के कारण महाड़ के एक सार्वजनिक तालाब, चौदार तालाब जिसको बोलते हैं, पर पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि वहां जानवर तो पानी पी सकते हैं लेकिन इंसान नहीं। भीमराव ने हार मानने के बजाय हथेली में पानी भर के उसे पिया और समाज को ललकारा। यह केवल पानी पीना नहीं था, यह इंसान होने के हक को ऐलान था। समय बदलता है और देश आजाद होने की कगार पर आया। जब भारत का अपना कानून बनाने की बात आई तो सबकी नजर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर ठहरी, जिस व्यक्ति को कभी कक्षा से बाहर बिठाया गया था, आज पूरा देश उनके चरणों में बैठकर यह पूछ रहा था कि देश कैसे चलाया जाए। उन्होंने रातों की नींद त्याग दी और दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों का निचोड़ निकालकर भारत को समानता का अधिकार दिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि आने वाले कल में किसी भी भीम को प्यासा ना रहना पड़े। अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर उन्होंने महसूस किया कि समानता केवल कानून से नहीं बल्कि मन की शांति से आएगी। 1956 में उन्होंने बुद्ध के मार्ग को चुना, जहां ना ऊंचा कोई था ना कोई नीचा। भीमराव अंबेडकर की कहानी हमें सिखाती है कि आपकी किस्मत आपकी जाति या गरीबी तय नहीं करती है, बल्कि आपकी कलम और आपकी मेहनत तय करती है। डॉक्टर अंबेडकर को अक्सर केवल दलितों के मसीहा के रूप में देखा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आज भारत में कामकाजी महिलाओं और मजदूरों को अधिकार मिले हुए हैं। उनकी नींव बाबा साहेब ने ही रखी थी। जब वे वायसराय की काउंसिलिंग में श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर थे और बाद में जब वे देश के पहले कानून मंत्री बने,
तब उन्होंने समाज के इन दो बड़े वर्गों के लिए क्रांतिकारी बदलाव किए। सबसे पहला बदलाव था कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, जैसे हिंदू कोड बिल लाए। बाबा साहब का मानना था कि मैं किसी समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूँ जो महिला ने हासिल की है। उन्होंने महिलाओं को पुरुष के बराबर खड़ा करने के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसके मुख्य बिंदु थे संपत्ति में अधिकार। पहली बार महिलाओं को पिता और पति के संपत्ति में कानूनी हिस्सेदारी देने की बात कही गई। इसमें दूसरा था कि तलाक का अधिकार। उससे पहले हिंदू महिलाओं के पास गरिमा के साथ रिश्ता खत्म करने का कानून का रास्ता नहीं था। गोद लेने का अधिकार भी इसमें शामिल किया गया। महिलाओं को बच्चा गोद लेने स्वतंत्र अधिकार दिलाने की पेशवी की। फिर आता है बहु विवाह पर रोक। एक पुरुष के कई विवाह करने की प्रथा को खत्म कर एक पत्नी व्रत का नियम बनाने का जोर दिया। जब संसद में इस बिल का विरोध हुआ तो बाबा साहेब ने महिलाओं के सम्मान के लिए अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में यही बिल टुकड़ों में पारित हुआ और आज भारतीय नारी के अधिकारों का आधार बना। आज हम दफ्तरों में जो 8 घंटे की शिफ्ट करते हैं वह डॉक्टर अंबेडकर की ही देन है। उनसे पहले मजदूरों की स्थिति गुलामों जैसी थी। भारत में पहले मजदूरों को 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता था। बाबा साहेब ने नवंबर 1942 में इसे घटाकर 8 घंटे कराया। बात आती है अब महंगाई भत्ता और बोनस की। मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए उन्होंने डियरनेस अलाउंस और बोनस के जैसी की काम की शुरुआत की। कर्मचारी राज्य बीमा ESI की कल्पना उन्होंने ही की थी, ताकि बीमार होने पर मजदूर का वेतन ना कटे, उसे मुफ्त इलाज मिले। उन्होंने कानून बनाया कि गर्भवती महिला मजदूरों की छुट्टी और आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। भारत की बड़ी बिजली परियोजना जैसे हीराकुंड और दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा उन्होंने तैयार की थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बाबा साहेब की किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी के सुझाव पर आधारित हुई थी। भीमराव अंबेडकर जी ने केवल संविधान ही नहीं लिखा, बल्कि आधुनिक और न्यायपूर्ण समाज का ब्लूप्रिंट तैयार किया। मुझे आशा है कि बाबा साहेब की ये जर्नी आप लोग को अच्छी लगी। थैंक यू।